नाम लिया जिन्होंने जान लिया शकल शास्त्र का भेद, और बिन नाम नरक में गया पढ़ पढ़ चारों वेद। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ और पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। आप पोथी पढ़ लेंगे, सभी ग्रंथों को शास्त्रों का अध्ययन कर लेंगे, परंतु आप सभी शास्त्रों का अध्ययन, सभी शास्त्रों का अगर आपको ज्ञान हो तो आपको पंडित कहा जाएगा? पंडित नहीं कहा जाएगा। पंडित तो आप, असली पंडित आप तब कहलाएंगे जब आपके मुख में, आपके जिह्वा में सदा सर्वदा ढाई अक्षर का भगवान का नाम रहेगा। तो वह ढाई अक्षर भगवान का कौन सा नाम है? ढाई अक्षर भगवान के कौन से नाम को लिखने में ढाई अक्षर की प्रयोजन होती है? अच्छा, राम लिखने में कितने अक्षर की आवश्यकता होती है? 2। मैंने कल ही बताया था। हम सभी में राम जी विराजमान है ना। तो भगवान का वह कौन सा नाम है जो ढाई अक्षर का है? कौन सा नाम? प्रेम। हाँ, कृष्ण। कृष्ण लिखने में ढाई अक्षर की आवश्यकता होती है। क, आदाश न और पूरा ड़, कृष्ण है ना। इसलिए कहा गया है कृष्ण, श्याम, ये सब लिखने में ढाई अक्षर की आवश्यकता होती है। तो पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। जो अपने जिह्वा में सदा सर्वदा के लिए भगवान के इस नाम को अलंकृत कर लिया है, भगवान के इस नाम से अपने जिह्वा को पवित्र कर लिया है, वही तो असल में सबसे बड़ा पंडित है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए तो कहा गया है, नाम लिया जिन्होंने जान लिया सकल शास्त्र का भेद, और बिन नाम नरक गया पढ़ पढ़ चारों वेद। जिन्होंने नाम की महिमा जान ली, उन्हें और कोई भी शास्त्र ग्रंथ अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। वह भगवान नाम ही आपको इस भवसागर से तरा देगा। इसलिए तो अजामिल भी मृत्यु के समय किसको पुकारा था? नारायण को। तो अजामिल को लेने क्योंकि दूत आए, और विष्णु दूत जब आते हैं तो कितने आते हैं? विष्णु जी के कितने हाथ हैं? 4 हाथ, चतुर्भुज कहते हैं ना। शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु है। तो जब विष्णु दूत आते हैं लेने के लिए तो 4 लोग आते हैं, क्योंकि वह चतुर्भुज है। और जब यमराज